नमस्कार। बातचीत के इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह जी, राणा प्रताप मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। सर, सबसे पहले तो ये बताओ कि मेवाड़ राणा प्रताप के नाम से जाना जाता है और आप राणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे युवा मोर्चा के सिरमौर कहे जाने वाले राणा प्रताप मंडल के कमान आपके पास है। और राणा प्रताप मंडल वो मंडल है जिसके अंदर बीजेपी सर्वाधिक गढ़ है, जो बीजेपी का, उस मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं। कप्तान के बिना 1.5 साल से आप लोग पारी खेल रहे हैं। हालांकि उप कप्तान तो आप हैं, ये भली भांति सभी लोग जानते भी हैं, पर बिना कप्तान के और बिना लीडर के आज की तारीख में उदयपुर बीजेपी, उदयपुर भाजपा हो चुकी, क्योंकि गुलाब जी आसाम के राज्यपाल बन चुके हैं। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। ऐसे में रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली युवा मोर्चा की क्या स्थिति होगी? क्या ये अवैध किले को बचा पाओगे? क्या आप लोग, जो अवैध किला है उदयपुर विधानसभा, इसको बचा पाओगे क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज का कि आज आपने बुलाया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप के नाम से राणा प्रताप मंडल कहीं छिपा हुआ नहीं है। उदयपुर का सबसे बड़ा मंडल है, विधानसभा का सबसे बड़ा मंडल है। पिछले अपन कई सारे रिकॉर्ड देखे हैं। उदयपुर राणा प्रताप मंडल के जो क्षेत्र है उससे विधानसभा चुनाव में अपन देखते हैं किस तरह से उल्लेख लेके चुनाव जीतती है। और रही बात ये कि पिछले 1.5 वर्षों से आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कप्तान विहीन युवा मोर्चा जो काम कर रहा है, तो हमारे जो जिलाध्यक्ष थे जिनके कार्यकाल में हम युवा मोर्चा में आए थे, और पार्टी के हम कार्यकर्ता ही हैं, संगठन की विचारधारा पूरी हमारी। लेकिन युवा मोर्चा का जब भी काम पड़ा, हमने संगठन का जो भी कार्य था, जो भी जहाँ जाना था, हर जगह संगठन के साथ है और हमेशा रहेंगे। लेकिन सनी जी पोगड़ा का जो आदेश था हमारा, जो हमारा जिलाध्यक्ष थे, उनके साथ जो मैं काम करना सीखा था कि किस तरह आप देखते हैं कि जिलाध्यक्ष का जो पद है वो दायित्व, मतलब उनका हटने के बाद भी हर जगह जो युवा मोर्चा के साथी है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और सनी जी पोगड़ा खुद फील्ड में आके, चाहे वो जयपुर में जो युवा मोर्चा का चाहे विरोध प्रदर्शन हो, चाहे उदयपुर में कोई भी कार्य हो। अभी देखते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरह से विधानसभा चुनाव की जो संगठनात्मक हुई थी, उसमें भी जो युवा मोर्चा को जिम्मेदारी मिली थी, उसमें पूर्व जिलाध्यक्ष सनी जी पोखरा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे युवा मोर्चा के साथ काम किया था। एक संगठन के रीति नीति के हिसाब से जो पद खाली है, लेकिन सनी जी पोखरा आज भी मन से इस संगठन की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हर जगह साथ एक खड़े हैं। छोटी सी बात बताएं कि बीजेपी या युवा मोर्चा हो गया, एबीपी हो गया, संघ हो गया, ये सभी भी अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उदयपुर के अंदर 2 खेमे होना युवा मोर्चा के, ये कहाँ तक इससे उचित मानते हैं? धोखे में तो ऐसे देखो, अभी संगठन के हिसाब से अपन मानते नहीं है, लेकिन हाँ कहीं न कहीं अपन बात देखते हैं कि किस जगह धोखे में हुए हैं। आपसी मतभेद या आपसी विचारधारा में कहीं न कहीं फूट हो ही जाती है। उसी के मद्देनजर जो बात हुई थी, जो भी कारण रहे होंगे, उसके बाद आप देखने को मिलते हैं कि अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जिस तरह से भी कन्हैयालाल जी को जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम बिल्कुल, था, कन्हैयालाल जी की पुष्पांजलि पुष्पांजलि हुई तो उसमें उसमें अखबार पूरा की हेडिंग भी यही थी कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार, सारे सन्नी पोखन्ना उसमें पहला नाम होता है, बिल्कुल। जबकि वो निवर्तमान अध्यक्ष है। जी, जी। फिर भी वो आज की तारीख में भी अपना पूरा दमखम से बिल्कुल, वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर जगह हमने देखा है, बिल्कुल, भले गुलाब जी की बर्थडे हो तो 400 युवा साथियों के साथ वो लिख गए, बिल्कुल। कन्हैया लाल जी को श्रद्धांजलि देना हो तो भी वो आए, अमित शाह जी की रैली में भी वो आए। तो वो किस ओहदे से वहां पर आ रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। क्या 2 फाड़ हो चुके युवा मोर्चा के, एक सन्नी पोखन्ना जी चला रहे हैं और एक रणजीत जी दिकपाल और हिमांशु बागड़ी मिलकर चला रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या युवा मोर्चा नहीं, के अंदर? संगठन में जब भी जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद अपन देखते हैं कि दायित्व मतलब उनका उनसे किसी अनुशासन कमेटी के हिसाब से उनसे लिया गया था। जी, तो उसके बाद जो दायित्व होते हैं, महामंत्री जी हमारे जो दोनों ही महामंत्री हैं, तो संगठन के जो भी रीति नीति, जो भी कार्य, जो भी गतिविधि होती है, तो संगठन के हिसाब से पूरा कि संगठन के हिसाब जो भी जिम्मेदारी मिलती है, चाहे कोई सा भी कार्य हो, संगठन का कार्य हो, या चाहे कोई विरोध का हो, या चाहे रैली का हो, या संगठन की कोई गतिविधि का कार्य हो, दोनों ही महामंत्री उसमें आते ही हैं। लेकिन सनी जी पोगड़ा पूरे अपने दिल या अपने दिमाग से, या जिस तरह से युवा मोर्चा जुड़े हुए थे, आज वो खुद ये नहीं मानते हुए कि मैं युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ या नहीं। लेकिन हाँ, जो मेरे भाई, आज मैं खुद जैसे पार्टी का जो कार्यकर्ता हूँ, एक आम कार्यकर्ता पहले भी था और आज भी एक आम कार्यकर्ता हूँ, लेकिन युवा मोर्चा में पहली बार सनी जी पोगड़ा के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे हजारों युवा उदयपुर के अंदर है जो सनी जी पोगड़ा के साथ युवा मोर्चा के अंदर जुड़े थे। आज उन सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जैसे महफूज भी हमारे साथ जितने भी है, आज हमारे साथ जितने भी मंडल है, उन कार्यकर्ताओं के अंदर ये नहीं है कि हम जिस आदमी के साथ जुड़े थे, सनी जी पोगड़ा के साथ जुड़े थे, आज उनका पद नहीं होने के बाद, इसलिए सनी जी पोगड़ा हर कार्यक्रम में खुद साथ आते हैं कि मेरे छोटे भाइयों को या मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगे कि मेरे साथ में हूँ या नहीं, जी। इसी वजह से वो साथ एक आते हैं। छोटी सी बात बताएं कि नए प्रदेश अध्यक्ष जी बन चुके हैं और तमाम उन्होंने पूरी कार्यकारिणी बना दी, तो ऐसे में जो बीजेपी से जुड़े हुए जितने मोर्चा हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी और जो कार्यकारिणी अभी कार्य करती है वो सिर्फ कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बाकी अब वो उसे भंग ही माना जाएगा।
ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष किसको देखते हैं? अगर 4 व्यक्तियों की आपके सामने फहरिस्त में दूं तो उसमें से सबसे अग्रणी किसे रखेंगे? पहला नाम निवर्तमान जिला अध्यक्ष सन्नी बोखंडा, दूसरा नाम महामंत्री रंजीत दिखपाल, तीसरा नाम ध्रुव श्रीमली या चौथा नाम वैभव भंडारी। इन चारों में से किसको आप अपना उम्मीदवार मानते हैं? अपन खुद देखते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर आज पिछला 1 साल है शायद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन संगठन के रीति से हर कार्यकर्ता उसमें काम कर रहा है। लेकिन जहाँ युवा मोर्चा अपन मानते हैं कि हरावल दस्ता है, पार्टी का हरावल दस्ता है, विधानसभा चुनाव सर पे है और सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं। इसी तरह आज उदयपुर में आज पूरी जनता किसी से मतलब छिपा हुआ नहीं है। आज हजारों कार्यकर्ता जहाँ जरूरत पड़े वहां, जैसे अपन देखते हैं कि कहीं जैसे आज जयपुर गए थे तो उस दिन कम से कम 100 या 100 की संख्या में हम जयपुर सनी जी पोकड़ा के नेतृत्व में गए थे। तो जिस तरह से सनी जी पोकड़ा पिछले 1 साल में बिना पद के भी युवा मोर्चा को साथ लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज मेरी खुद की व्यक्तिगत या मेरे साथ जितने युवा जुड़े हम सब यही रहे कि सनी जी पोकड़ा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हो और इस विधानसभा चुनाव में किस तरह से युवा मोर्चा हरावल दस्ते से कार्य करता है वो आमजन और हर युवा इसको आराम से अपनी खुद की नजरों से देखेगा। बातचीत के इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी पालीवाल साहब, बड़गांव मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कप्तान के बिना ये जो पारी चल रही है 1.5 साल से, ये इससे कार्य को कितना आगे बढ़ा पाएंगे बिना कप्तान? सबसे पहले आपका और आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने आपने मुझे बुलाया और आप हमारे इंटरव्यू लगाए। आपने पूछा कि बिना कप्तान के जो बारिश चलती है, हम तो नहीं मानते कि हमारे कप्तान नहीं, कप्तान तो हमारे हैं और उदयपुर में दम सम से काम कर रहे हैं। तो रिटायर्ड हो गया ना कप्तान, तो टीम से उन्हें थोड़े टाइम के लिए देश निकाला दे दिया है। संगठन है, संगठन तो नीति नीति के हिसाब से कुछ समय के लिए चेंज होते हैं या फिर जो पूर्व सबके पूर्व लगेगा ही लगेगा। आज मैं हूँ, आने वाले समय मेरे पूर्व लगेगा, विराट सब होने ही, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता तो बने रहेंगे ना हम लोग जी। इसलिए जो भैया जो काम करते हैं सनी भैया, आज भी वो अपने दमखम के साथ हम सभी युवा तन मन धन से हमारे साथ रहते हैं वो जी। और आधे आदमी अगर हम उनको फोन करते हैं तो वो हमेशा युवा और भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं जी। और कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारे कप्तान नहीं है जी। तो इसी तरह रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं दमखम के साथ और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जरूर जीत दर्ज करेंगे। इस अवैध किले को बचा पाओगे क्या? उदयपुर का जो अवैध किला है, जो गुलाब जी ने इतने समय तक संजो के रखा था, जो गुलाब जी जहाँ के राजा थे वो राज्यपाल बन चुके हैं। गुलाब जी भाई साहब के मार्गदर्शन से जो पहले हमें मार्गदर्शन मिला हुआ है, उन्होंने हमें इतना मजबूत किया हुआ है कि इस अवैध किले को हम बचाने में सक्षम है और जरूर इसको बचा पाएंगे। जी। युवा मोर्चा रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ऐसे में नए जिलाध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं और कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस कमान को पूरी तरह संभाल सकता है? 4 आपको ऑप्शन देता हूं, उसमें से कोई एक नाम बताइएगा। सबसे पहला नाम निवर्तमान जिलाध्यक्ष सन्नी बोखंडा, उसके बाद वैभव भंडारी, रणजीत दिखपाल या ध्रुव श्रीमाली। आज की स्थिति में जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता है उदयपुर शहर में तो सन्नी पोखन्ना की सबसे ज्यादा है। लोकप्रियता के मसलात में तो हम बात ही नहीं करें, लोकप्रियता तो हम जानते हैं सन्नी जी पोखन्ना की लोकप्रियता कॉलेज में भी है, उनके वो जहाँ पर उनका निवास है वहाँ आसपास के, अब फ्लैट बड़गांव तक उनकी लोकप्रियता, आज आप और उनके घर के बीच में कम से कम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर भी आप उनके मुरीद हैं, आप उनके साथ काम करा क्योंकि आप उनके साथ में काम करा, आपकी टीम के कप्तान थे, तो उन्होंने कुछ अच्छा करा होगा आपके साथ या आपके कार्यकर्ताओं के कोई काम करे होंगे, जब जाके आप उनके मुरीद हुए। तो जिसकी लोकप्रियता होगी वही नेता बनेगा ना। पार्टी मौका देगी तब ना। वो संगठन है, संगठन को विचार करना चाहिए जी। कि अगर आपको आगे तक कोई संदेशा पहुंचाने को मिले तो आप क्या संदेशा पहुंचाएंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सन्नी जी पोखन्ना होकर जिलाध्यक्ष बने जी। और हमारा नेतृत्व क्या रणजीत दिखपाल इस काबिल नहीं है अभी? रणजीत जी, मेरी बात समझो, रणजीत जी भी पूर्व में 2 कार्यकाल में गजेंद्र जी भंडारी के 2 कार्यकाल के अंदर वो जिला उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, उसके बाद अभी वाली कार्यकारिणी में महामंत्री और 1.5 साल से इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वो उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो महामंत्री हैं अभी, उनकी भूमिका वो भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन जो अध्यक्ष की बात की जाती है जी, तो सन्नी जी पोखन्ना ही सबसे बेस्ट विकल्प है जी। और बाकी हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, बाकी संगठन अपने हिसाब से जो भी तय करेगा वो हमें स्वीकार है।
जी। और कैसे युवाओं को आप, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और युवा मोर्चा कमजोर स्थिति में, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा अब तक की सबसे कमजोर स्थिति के अंदर युवा मोर्चा है। क्या इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं, आज कौन कहता है युवा कमजोर स्थिति में है? युवा मोर्चा हाँ, युवा हमेशा के युवा बनस्पत। युवा मोर्चा कमजोर स्थिति में नहीं है। आज जो भी प्रदर्शन वगैरह हो रहा है उसमें युवा मोर्चा की 100% भागीदारी है, और आगे भी हम 100% भागीदारी देने की कोशिश करेंगे, और कोई युवा मोर्चा कमजोर नहीं है। बातचीत के इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी चौधरी साहब, और नांदेश्वर मंडल के आप युवा मोर्चा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप। बिना जिला अध्यक्ष के 1.5 साल लंबा सफर तय करना कितना चुनौतियां भरा रहा, और भविष्य में किसको जिला अध्यक्ष के रूप में देखते हैं? जी, सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने हमें मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमें आपने आमंत्रित किया। जी। 1.5 साल से आप जो बोल रहे हैं कि युवा मोर्चा नेतृत्व विहीन है, मगर 1.5 साल से हमें लगा नहीं कि हम नेतृत्व विहीन हैं। आपके क्यों? लगने से नहीं हो रहा ना, पूरे नहीं। शहर को लग रहा है सर ऐसा। नहीं, वो लग रहा है, वो हम जैसे सनी पोखन्ना के ऊपर जैसे अनुशासन के हिसाब से जो कार्रवाई हुई। तो आप बताएं, अगर जो सन्नी जी ने जो करा जी या जो भी हुआ, जी जी क्या वो उचित है या गलत है? पहले तो ये बताएं। नहीं, उचित है नहीं है, वो उसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, मगर जो हमारे हमारा जो युवा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के हिसाब से हम जो काम कर रहे हैं, मगर हमें जो आप जो हमारी कमी बता रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष के एब्सेंट में हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मगर हमें कभी इस चीज की कमी महसूस नहीं हुई। जी। हमें कोई भी संगठन से कोई भी हमें जो भी काम मिलता है, जी। हमें कहीं किसी गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है तो सनी पोगोना ने हमें हमें कंधे से कंधे मिला के जी। हमें मदद की है, और कहीं भी हमें इस चीज की कमी नहीं होने दी है कि हम युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विहीन है। जी। नहीं, जिला अध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं? मेरी बातों से ही आपको मैंने जो पिछले इसका जवाब दिया है, जिस हिसाब से सनी पोखन्ना की अभी लोकप्रियता है, आप ये भी बोल सकते हैं कि लोकप्रियता को अगर अपनी साइड में भी रखें, मगर जिस हिसाब से युवाओं के साथ जो सनी पोखन्ना का पर्सनल जुड़ाव है, व्यक्तिगत जुड़ाव है, निरंतर संगठन के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जी। संगठन के हो जाए या किसी भी हिंदू संगठन के हो जाए, बागेश्वर बाबा के अभी जो एफआईआर हुई उसके ऊपर हो जाए, अभी जो कन्हैयालाल की श्रद्धांजलि सभा में हुई, तो आप खुद भी मतलब मीडिया वगैरह पूरा उदयपुर शहर देख रहा है कि सनी पोखन्ना की हर जगह जो उपस्थिति और जो भागीदारी रही है, जी। तो उस हिसाब से मौका तो सनी पोखन्ना को मिलना चाहिए एक बार। जी। तो आपकी नजर में जिला अध्यक्ष सन्नी पोखन्ना सनी बनने चाहिए? सनी पोखन्ना को मौका मिलना चाहिए। अगर सन्नी पोखन्ना जी को मौका मिलता है तो क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि बीजेपी अपना ये अवैध जो किला है उदयपुर विधानसभा, इसको बचा पाएगी, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल, सनी पोखन्ना के नेतृत्व में बिल्कुल। और मान लीजिए सन्नी पोखन्ना को मौका नहीं मिलता है तो क्या स्थिति होगी युवा मोर्चा की? उदय बिखराव होगा कि संगठित होगा? नहीं, बिखराव तो अभी भी नहीं है, बिखराव तो युवा मोर्चा में कभी हो ही नहीं। मान लीजिए सन्नी पोखन्ना को मौका नहीं मिलता है, नहीं, कोई और जिला अध्यक्ष बनता है, जी जी, तो युवा मोर्चा जो संगठित है जी जी, वो संगठित रह पाएगा कि नहीं? बिल्कुल संगठित रह पाएगा। अनुशासन वाली पार्टी है हमारी, भारतीय जनता पार्टी है। हम गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में हमने काम करना सीखा है, तो ये तो आप सोचो ही मत कि हमारे उदयपुर के अंदर कुछ अनुशासनहीन कुछ काम होगा। बिल्कुल भाजपा की अनुशासनहीनता तो हुई है ना सर, आपके अध्यक्ष ने आपके महामंत्री को मारा है, अब इससे ज्यादा अनुशासनहीनता क्या होगी? ये सर आपके पूर्व अध्यक्ष ने आपके प्रदेश अध्यक्ष के कांच फोड़ दिए, इससे ज्यादा अनुशासनहीनता क्या होगी? ये सर वो व्यक्तिगत अगर लेके कुछ करते हैं, व्यक्तिगत उनकी हो सकता है कुछ आपस में कुछ मनमुटाव हो, उस हिसाब से कुछ व्यक्तिगत तरीके से उन्होंने किया हो तो बात अलग है। बाकी मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें बीजेपी और संगठन का कोई इसमें मतलब रोल है, कोई संगठन के काम के हिसाब से आपने कुछ इस तरह से अनुशासनहीनता की है। बाकी व्यक्तिगत कुछ भी किया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है उनकी, मगर संगठन हमारा अनुशासित है, था और है, रहेगा संगठन। नमस्कार, बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद है कमल जी दावई साहब। कमल जी दावई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कमल जी भाई साहब का परिचय दें तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सर, हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले मुखर्जी मंडल का जो एरिया जो लगता है वो पुराना शहर, जो शहर की धड़कन है, आप उस क्षेत्र से आते हैं। इस समय बिना कप्तान के बहुत लंबे समय से आप लोग खेल रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो गया। उसके बाद बीजेपी के जो प्रमुख नेता है, मेवाड़ के सबसे बड़े नेता गुलाब चंद जी कटारिया अब राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में पार्टी बिना लीडर की भी हो गई। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है,
ऐसे में बीजेपी क्या स्टेप लेगी? अगला जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी न्यूज़ का एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और अपने मन की बात कहने के लिए यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक आपका सवाल है कि हाँ, अभी युवा मोर्चा जो है और भाजपा दोनों की बात करें, कप्तान नहीं है। जी। आप न्यूज़ से संबंधित है तो आपका सवाल ऐसा होना वाजिब है, मगर जहाँ तक अगर मेरी बात या मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कप्तान नहीं कह सकते हैं अपन। कप्तान हो सकता है फ्रंट पे आके अभी नहीं खेल रहे हो, मगर पीछे से जो सपोर्ट एक कप्तान का मैदान में होकर, जैसे धोनी है, अगर अपन कप्तान की बात करें तो जिस तरह से धोनी अगर खेल नहीं भी रहे हैं तो वो पेविलियन में रह के भी टीम को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं। छोटा सा मेरे को आप बताएं, जी, मान लीजिए इंडिया को 350 रन बनाने, विराट कोहली दूसरी गेंद पे आउट हो जाता है, तो वो विराट कोहली किस काम का? या धोनी कप्तान कह रहे हो आप, तो धोनी अगर दूसरी गेंद पे आउट हो जाता है तो धोनी किस काम का? भाई जो बड़ा मैच होता है उसमें तो सबको उम्मीद होती है। बचपन में आप भी टीवी देखना कभी बिल्कुल, बंद कर दिया होगा, बिल्कुल। सचिन के आउट होते ही सही बात। करा होगा आपने भी। मगर जैसे आउट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अपन हार गए। खुद कप्तान का काम होता है खुद को भी खेलना, और अगर किसी कारण अगर वो खेल नहीं पाया तो उसको पूरी टीम को एक मेंटली सपोर्ट करना है कि उसको किस तरह से अपन हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। आपने ये चीज धोनी के साथ देखी, ऐसा नहीं है कि धोनी ने हर मैच में 50 बनाई होगी, वो कई बार 0 पे भी आउट हुए होंगे और 350 का लक्ष्य भी पूरी टीम ने मिलकर पार पाया है। तो ऐसे ही हमारे सनी भैया की बात करें अपन राजनीतिक क्षेत्र में, उदयपुर की युवा होगी तो सनी भैया का है जैसे जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे तो मेरे से ज्यादा आप न्यूज में हैं, आपको सारी चीज का नॉलेज ज्यादा है। जिस तरह से और जिस बड़े पैमाने से पूरे उदयपुर में, मैं पर्टिकुलर एक दो जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने खुद ने भी नोट करा होगा कि उनकी युवाओं में इतनी अच्छी एक जो अपन बोल सकते हैं गुडविल है या पकड़ है। हर मंडल में उदयपुर में 50 जगह उनका जिलाध्यक्ष बनने के बाद स्वागत किया होगा। मैं पिछले 10-12 साल से युवा मोर्चा से जुड़ा हूँ। मैं जिनेंद्र जी शास्त्री के टाइम में वार्ड अध्यक्ष था, तो उस समय का भी मैंने युवा मोर्चा देखा, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया था। फिर मैं गजेंद्र जी भंडारी के टाइम में मंडल महामंत्री था, उस समय भी काफी अच्छा काम हुआ है। मगर जो मैंने सनी भैया 1 साल के आसपास रहे थे जिला अध्यक्ष, मगर उस 1 साल में उन्होंने जो काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। और वो मतलब एक जन आक्रोश रैली निकली थी 2021 में उदयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ। उसमें 5 मंडलों की अलग से रैली आई थी और 5 से 6 मंडलों की रैली अलग से आई थी। दुपहिया वाहनों की रैली थी वो जन आक्रोश रैली, उसमें 5 मंडल थे। उन 5 मंडलों की मिला के कम से कम 1200 से 1300 की संख्या में दुपहिया वाहनों की रैली आई थी। उसकी आपको वीडियो शायद अगर आप कहीं से ढूंढेंगे तो मिल सकती है। 5 मंडल, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल था, राणा प्रताप मंडल था, सरदार पटेल मंडल था, दीनदयाल उपाध्याय मंडल था, और एक शायद जहां तक मेरी जानकारी है नंदेश्वर मंडल था। इन 5 मंडलों की मिला के लगभग 1200 से 1300 की गाड़ियां थी और एक बहुत भव्य वाहन रैली निकली थी। उसको देख के लोगों में एक उत्साह हुआ था कि नहीं, ये आदमी अगर रह गया तो युवा मोर्चा को एक नए आयाम पे ले जाएगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अब कह नहीं सकते हैं कि कुछ समय परिस्थिति को देखते हुए हुआ है कुछ उसके लिए, मगर आज भी कहना चाहूंगा सनी भैया एक का जो लीडरशिप है वो वाकई में काबिल तारीफ है और युवाओं से एक व्यक्तिगत जुड़ाव है उनका, मेरी राय में ये कहना चाहूंगा। अगले जिलाध्यक्ष के रूप में किसको देखना चाहेंगे? ये हमारी नजर में तो अभी भी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बात करी, अभी अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं उनका भैया का, एक बार वापस बात दूंगा आपको। जैसे अभी भी वो भले ही अभी निवर्तमान जिलाध्यक्ष है, मगर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं पर्टिकुलर हो सकता है मेरा उनसे व्यक्तिगत लगाव कुछ ज्यादा है, मगर मेरा उनसे ऐसा नहीं है कि पहले से होगा लगाव। मेरा उनसे व्यक्तिगत लगाव संगठनात्मक दृष्टि से हो। ये संगठन और युवा मोर्चा ही है जिसने आज सनी पोखरना और कमल दावे को मिलाया, और आज उनसे काफी अच्छा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे को एक भाई की तरह रखा है। मैं पर्टिकुलर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, युवा मोर्चा के किसी भी कार्यकर्ता को पूछोगे तो वो बोलेंगे यार सनी भैया यार काफी हेल्पिंग नेचर के, और कभी भी फोन करते हैं तो आ जाते हैं और खड़े रहते हैं और हंस के बात करते हैं। तो वो चाहे हो या नहीं हो, मैं मेरे व्यक्तिगत कारणों से कहीं 1-2 मीटिंग चूक गया था संगठन की, वो जिलाध्यक्ष पद से उनको हटाने के बाद में, तो उनका व्यक्तिगत मेरे पास फोन आया और मुझे 4 बार डांटा उन्होंने कि यार कमल भैया यार ये गलत बात है यार, आप संगठन के जुड़े हुए हो और आपको संगठन का काम करना है, आप गए क्यों नहीं मुझे बताओ। मैंने कहा भैया मुझे कुछ काम आ गया। तो उन्होंने कहा यार काम आया, आप एक जिम्मेदार पद पे हो तो आपको जाना चाहिए वहां पे। तो वो जो एक बात होती है संगठन के लिए, वो अभी भी हर समय तैयार रहते हैं। संगठन चाहे उनको पता पड़ना चाहिए या संगठन का काम है, वहां वो खुद जाते हैं, बकायदा सबको फोन करके कहते कि नहीं उस प्रोग्राम में अपने को जाना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने को पहुंचना है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है,
जो कश्मीर हमारा है वो प्राणों से भी प्यारा है। बिल्कुल। तो एक बात बताएं कि मुखर्जी साहब जो एक बीजेपी के अंदर या पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े जननायक के रूप में थे, उनके नाम का जो मंडल है उसके आप अध्यक्ष हैं, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? वो सबसे पहली बात तो जहां तक है बात, मैं मेरी बात नहीं करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना और एक सक्रिय सदस्य और एक पद पे रहना अपने आप में वो काफी गौरवान्वित होता है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल जो है, श्यामा प्रसाद जी तो हालांकि सबके हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत है, उनके नाम के मंडल से मिलना ये हमारा सौभाग्य है कि हमको उनका मंडल मिला है, उनके नाम का मंडल हमारे है। मगर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल ये पुरानी सिटी के अंदर आता है और इसको हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं कि भाई जहाँ आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, जहाँ बस वहां का अगर पानी किसी ने पी लिया तो वो बीजेपी में ही रहेगा और रंगत है। बस वही बात है। जी। तो सिटी के लिए एक कहावत भी है कि यहाँ का पानी जिसने पी लिया, इस पाइपलाइन से जिसने पानी पी लिया, पाइपलाइन तो अब ये पहले तो पिछले लोग ही पीते थे पानी पे, पिछले का पानी है ये सारा। तो मतलब आपकी नजर में नए जिलाध्यक्ष के रूप में भी सन्नी बोखंडा को आप देखना चाहते हैं? सबसे आज की तारीख में अब मुझे एक देखा बात जाए तो बताओ कि अभी तक जो युवा मोर्चा के अंदर हुआ, पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि आपने खुद ने बताया कि आप जिनेंद्र शास्त्री जी के समय में जी। आप युवा मोर्चा में थे, गजेंद्र भंडारी जी के समय, एक स्वर्णिम कार्यकाल दोनों का रहा। जी। फिर ये पूरा घटनाक्रम होने से कहीं ना कहीं युवा मोर्चा की कहीं फजीयत हुई इस घटनाक्रम की वजह से। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई आरोप टिप्पणी नहीं है, पर ये घटनाक्रम दूसरे आपके जो चिर प्रतिद्वंदी पार्टियां उन्हें मौका दिया, उन्होंने कहीं आप लोगों पे हावी होने का? कुछ हद तक कह सकते हैं इसको, अगर खुले शब्दों में कहूं तो कुछ हद तक मौका दिया है। इस चीज को बढ़ने से पहले रोका जा सकता ये था। बात बंद कमरे में हो सकती थी, 100% हो सकती थी जी। ऐसा नहीं है संगठन ने अपने प्रयत्न नहीं किए होंगे, हो सकता है संगठन ने अपने प्रयत्न किए हों। पर सन्नी जी ने भी हार नहीं मानी कभी भी। अगर आप देखें तो हर मौके पर, जी, भले गुलाब जी की बर्थडे हो तो 300-400 कार्यकर्ता लेके गुलाब जी की जाना। बर्थडे में मैं पिछले 12-15 सालों से जा रहा हूँ भैया, मैंने कभी इतने युवाओं में उत्साह नहीं हमने देखा कभी और घूमने इतनी नहीं भीड़ देखा। नहीं देखी जितने सन्नी भैया के जिलाध्यक्ष नहीं होने के बाद में भी वो गए इतनी और भीड़ उन्होंने तो जो कभी शेर संख्या जिला लेके, अध्यक्ष नहीं लेके गए। मैं वही बात कह रहा हूँ आपको, जो आप बोल रहे थे, आपका प्रश्न था कि कप्तान खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, मगर कप्तान जो है अपनी कैप्टनशिप निभा रहा है। प्रैक्टिस मैच में प्रैक्टिस करा रहा है ना भैया, आप प्रैक्टिस करें, आपको कौन सी बॉल को किस तरह फेस करना है, कौन सी बॉल पे आपको आउट होने से बचना है, वो चीज बताना मायने रख रहा है। जी जी। जैसे आपकी कैप्टनशिप के बारे में, खेल के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, मगर आपकी बात हो, जो सिलेक्टर कमेटी होती है या कोच होता है, कोच का काम नहीं होता है खेलना या उनको करना, उनका काम होता है सेलेक्ट करना। तो सन्नी भैया को आप सेलेक्टर भी मान सकते हो कि उन्होंने हमको सेलेक्ट करके धोनी बनाया। पिक्चर देखी होगी शायद जी, MS धोनी पिक्चर में जब वो सिलेक्शन कमेटी वाले वहां आते हैं तो धोनी सिर्फ छक्के वहीं मारता है जहां वो सिलेक्शन कमेटी वाले बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो सन्नी भाई भी छक्के तो सिर्फ वहीं मार रहे हैं, पर वो सिलेक्शन कमेटी वाले शायद देखना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शीर्ष नेतृत्व की नजरों में है सन्नी भैया, क्योंकि जब जिलाध्यक्ष नहीं थे तब भी, जिलाध्यक्ष हटने के बाद में जब भी जयपुर में 2 बार कम से कम 50 जनों की संख्या लेके गए हैं, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, जिलाध्यक्ष के टाइम पे 2 बस लेके गए थे और जिलाध्यक्ष नहीं होते हुए दोनों बार 50-50 जनों की संख्या लेके गए। एक बार तो अपने जो रीट एग्जाम के उसके जो हुआ था नकल का उसमें लेके गए थे, यहाँ पे काफी जंगी प्रदर्शन हुआ था, उसमें सन्नी भैया ने भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उन्होंने वो भी हुआ था। उसके बाद में अभी हमारे जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे CPG जोशी, उनके स्वागत में भी काफी बड़ी संख्या में गए थे और उनका उदयपुर जब आना हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि सन्नी भैया के नेतृत्व में कितने युवा घंटों खड़े रह के और अपने CPG जोशी साहब का इंतजार करते रहे, उनका भव्य उन्होंने स्वागत किया था। नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं युवा मोर्चा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले सवाल इंद्रजीत सिंह जी आपसे यह है कि बिना कप्तान के आप लोग कई दिनों से खेलते आ रहे हैं, 12 मंडल लगते हैं उदयपुर शहर विधानसभा के अंदर, तो ऐसे में बिना कप्तान के कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? सर, इसमें यूं है कि हम काफी समय से संघर्ष तो कर ही रहे, तकरीबन लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है बिना कप्तान के, और जो कोई भी कार्यक्रम आगे संगठन की ओर से आता है उसमें हम अपनी पूरी मेहनत करके, पूरे सारे एफर्ट्स लगा के हर कार्यक्रम को पूरा सफल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कप्तान नहीं होने की वजह से
हमें इस चीज का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है। बिना कप्तान के जो भी रणनीति है प्रॉपर तरीके से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। जी तो उस तरीके से तो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए सुचारू रूप से उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा संगठन को प्रति हम काम करें। जी एक सवाल इंद्रजीत सिंह जी आपसे और जानना था कि अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष भी नए बने और प्रदेश की कार्यकारिणी भी अभी परसों के दिन नहीं बनी। ऐसे में ये माना जाए कि दूसरे जो संगठन है बीजेपी से लगते हुए संगठन है, जैसे युवा मोर्चा हो गया, महिला मोर्चा हो गया, ये सभी अब इनकी जो पुरानी कार्यकारिणी वो स्वतः ही भंग हो जाएगी, अब वापस नई कार्यकारिणी बनेगी। तो ऐसे में चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो नया जिला अध्यक्ष किसको देखते हैं? अगर युवा मोर्चा की बात की जाए जी तो मैं तो इसी तरीके से देखता हूं कि जिलाध्यक्ष जो पूरे युवा मोर्चा को सही तरीके से चला सके और अच्छे तरीके से नेतृत्व कर सके, जी और वो नेतृत्व की क्षमता सनी जी पोकड़ना में बिल्कुल थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया, सारी चीजें थी, लेकिन उन किसी व्यक्ति विशेष किन्हीं कारणों की वजह से उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाया जी और वो सही तरीके से उस काम को नहीं कर पाए। आज चैनल पे आप बैठे हैं, चैनल के माध्यम से बता पाएंगे कि कौन वो व्यक्ति विशेष थे जिनकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ और वो काम को नहीं अंजाम नहीं दे पाए? ये जो पूरी कार्यकारिणी जो भी बनी या जो भी हुआ, उसमें जो सनी जी पोखरना को पूरे स्वतंत्र तरीके से किसी भी रूप में काम नहीं करने दिया गया। उनके ऊपर जबरदस्ती अपनी मनमर्जी थोपी गई कि इसको ये बनाना है या इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से उनको हर जगह डिस्टर्ब किया गया जी और कहीं पर भी उनको अपनी तरीके से इस युवा मोर्चा को सुचारू रूप से नहीं चलाने दिया गया। जी अभी भी आपको लगता है कि सन्नी जी में वो दमखम है कि वो वापस जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, जिला अध्यक्ष के बनने की दौड़ में है अभी भी वो? मैं व्यक्तिगत रूप से तो सनी जी पोखरना को सबसे प्रबल दावेदार जिला अध्यक्ष का अभी भी मानता हूं, जी क्योंकि जो नेतृत्व क्षमता सनी जी पोखरना में है जी वो आज की तारीख में युवा मोर्चा शहर जिला में मुझे नहीं लगता है कोई और उस तरीके से इस युवा मोर्चा का नेतृत्व कर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में जी भारी मतों से पार्टी को सनी जी पोखरना के नेतृत्व में हम अगर काम करेंगे तो भारी मतों से पार्टी विजयी होगी। जी सारी चीजों को कैसे देखते हैं? गुलाब जी असम के राज्यपाल बन गए, बिल्कुल उदयपुर एक जो कहते हैं ना कि लीडर के विहीन हो चुका है, और ऐसे में युवा मोर्चा जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है वो भी कप्तान के बिना है, तो ये सारी चीजों का खामियाजा आम कार्यकर्ता को भुगतना पड़ रहा है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा ही है और पूरा शहर उदयपुर सूना हो गया है बीजेपी में तो। लेकिन अगर अब भी जैसे युवा मोर्चा की दृष्टि से देखें तो भी अगर नेतृत्व सही अगर अब भी मिल जाए और सही नेतृत्व में काम हो जाए तो युवा मोर्चा को पार्टी का हरावल दस्ता कहा जाता है। तो युवा मोर्चा अगर पूरे दमखम से काम करेगा, संगठन का जो भी आदेश होगा उसको लेकर के आगे से जो भी प्रदेश नेतृत्व का जिलाध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसको मानते हुए हम पूरी जोर लगा करके और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, बातचीत के इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है महेंद्र सिंह जी देवड़ा, गोवाना मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। आइए उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। धन्यवाद भैया, उदयपुर मेरे चैनल सभी परिवार का धन्यवाद, मधु भैया का आपका जी। पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से बिना कप्तान के अपनी कार्य को आगे बढ़ा रहा है, लंबे समय से आप युवा मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं पिछले 5-6 सालों से युवा मोर्चा में काम कर रहा हूँ। पिछले 1.5 वर्षों से काफ़ी किस प्रकार किसी को युवा मोर्चा की किसकी नज़र लगी है, तो किसी कारणवश क्या पता क्या हुआ है, इस वर्ष युवा मोर्चा बिना कप्तान के ही संगठन के दिशा निर्देशों में जो हमारे संगठन के मुखिया है परम आदरणीय रविंद्र जी सिंवाली, उनके आदेशानुसार युवा मोर्चा पिछले 1.5 सालों में अपने मुकाम पे जो कार्य संगठन बता रहा है उसको निरंतर करता जा रहा है। एक छोटी सी बात बताएं, अगर रविंद्र सिंवाली जी के नेतृत्व में ही काम करना है तो किसी और मोर्चा अध्यक्ष की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वे स्वयं जिला अध्यक्ष है। नहीं, अगर कोई मोर्चे का जिलाध्यक्ष नहीं है तो हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, उनके मार्गदर्शन में जब तक कोई युवा मोर्चा का नया जिलाध्यक्ष नहीं आता है तो हमें हमारे जो अग्रज हैं उनके मार्गदर्शन में ही काम करना होता है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले युवा मोर्चा अध्यक्ष विहीन है। माननीय गुलाब सिंह जी कटारिया साहब भी राज्यपाल बन चुके हैं। इससे में इस अवैध किले को बचाया जा सकता है कि उदयपुर जो अवैध किला है आज तक जो अवैध रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से अवैध है, जहाँ पर
गुलाब जी का लंबे समय तक वर्चस्व रहा, ऐसे में सफेद किले को बचा पाएंगे? क्योंकि युवा मोर्चा अभी तक अपने सबसे कमजोर स्थिति में आज की तारीख में। कहीं न कहीं आपका कहना सही है, युवा मोर्चा कहीं न कहीं अभी कमजोर स्थिति में है, पर बहुत ही जल्द संगठन निर्णय लेगा और हो सकता है कोई किसी न किसी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को नए जिला अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपेगा और निश्चित तौर पे ये अभेद किला ही रहेगा और निरंतर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अच्छे बहुमत से विजय रहेगी विधानसभा चुनाव में। अनुशासन इजिकल टू बीजेपी का बात चल रहा है। अनुशासन की एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते क्या भूमिका होगी? बीजेपी का कार्यकर्ता वास्तव में अनुशासित कार्यकर्ता ही होता है और संगठन के दिशा निर्देशों पे ही काम करता है। जो संगठन के जो दिशा निर्देश होते हैं, अनुशासन, उसी में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हो या भले आम कार्यकर्ता हो या संगठन का कोई बड़ा पदाधिकारी हो, अनुशासन ही प्रथम है भारतीय जनता पार्टी। अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुए आपके अध्यक्ष का महामंत्री से लड़ाई होना, आपके पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र जी भंडारी के द्वारा तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पथराव जैसी घटना होना, क्या ये सब अनुशासन को दर्शाता है? ये प्रदेश अध्यक्ष पे कोई पथराव की घटना तो मुझे जानकारी में नहीं है। अखबारों के माध्यम से बता रहे हैं हम भी, ये तो एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, हम भी अखबार के माध्यम से, अखबार की जो कटिंग है उसके मार्फत आपको बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी इस बात का खंडन करा, उन्होंने कहा अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मुझे तत्कालीन पद मुक्त कर दिया जाए। इसकी जानकारी तो नहीं है। रही बात पूर्व जिला अध्यक्ष जी और उनके महामंत्री के बीच जो घटनाक्रम हुआ, हो सकता है उनका कोई व्यक्तिगत मामला हो, इसमें संगठन या युवा मोर्चा का कोई। मुझे सन्नी बोखन्ना नाम के साथ जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा लगता है तो वो निजी मामला तो रहता नहीं, तो संगठन का मामला हो जाता है। कहा है अगर उन्होंने पद पे रहते ये किया है तो क्या कारण रहा, ये तो पोखन्ना जी और हिमांशु जी ही बता पाएंगे। कभी उनका व्यक्तिगत झगड़ा संगठन में क्यों घुसा, तो ये दोनों वही बता पाएंगे भैया। देवड़ा जी अगर किसी को भावी अध्यक्ष के रूप में देखते हैं तो 4 व्यक्तियों की फहरिस्त में से वो कौन सा नाम होगा? 4 व्यक्तियों की फहरिस्त कुछ इस तरह से है। पहला नाम निवर्तमान जिला अध्यक्ष सन्नी बोखन्ना, दूसरा नाम रणजीत दिगपाल, तीसरा नाम वैभव भंडारी, या चौथा नाम एक नया उभरता हुआ नाम आ रहा है ध्रुव सिंह। देखिए इसमें ये सब निर्णय संगठन लेता है, हमारे तो सर ये तो अगर मैं बीजेपी के काम कार्यकर्ता से भी पूछूंगा तो वो भी यही कहेगा कि संगठन तय करेगा, वो तो हमें ध्यान। और हम सिर्फ आपके मन की बात जानना चाहते हैं, देवड़ा जी की नज़र में वो कौन व्यक्ति है जो युवा मोर्चा को आगे ले जाने में सक्षम है? क्योंकि आप उन युवा मोर्चा में भी काम कर रखा है जो राजस्थान की नंबर 1 युवा मोर्चा टीम हुआ करती थी उदयपुर शहर की। युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में सामर्थ्य है जो युवा मोर्चा की टीम को लेके चल सकता है। रही बात कमान की, तो संगठन अपने कार्यकर्ताओं में से तराशेगा कि भाई ये कार्यकर्ता श्रेष्ठ है, सभी को साथ लेके चल सकता है, उस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देगा। हम सभी युवा मोर्चा के साथी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या युवा मोर्चा में अभी भी वो दमखम है कि अपने सफेद किले को बचा सकता है, हाँ या ना? बिल्कुल है भैया, युवा मोर्चा में अभी भी वो ताकत और सामर्थ्य है। बस उनको हनुमान जी को जैसे अपनी ताकत याद दिलाई थी, उसी युवा मोर्चा को वापस संगठित करके वो अपनी ताकत याद दिलाई जाएगी, तो वैसे ही ये अभेद किले को बिल्कुल भेद पाएगा और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से विजय बनाएंगे यहाँ उदयपुर। तो वो याद दिलाने वाले जामबंद कौन बनेंगे आपको? जहाँ मतलब संगठन के कोई न कोई ऐसे वरिष्ठ शीर्ष कार्यकर्ता होंगे जो अपनी चीज़ को युवा मोर्चा को बताएंगे, भाई आप पहले क्या थे, किस प्रकार का आपने काम दमखम दिखाया, अपनी शक्ति क्या थी पहचानो, तो उसी दमखम से आज युवा मोर्चा का कार्यकर्ता तैयार बैठा हुआ। मतलब ये तय बात है कि हनुमान जी बनकर वो स्वर्ण की लंका को दहन करने को तैयार है। जी बिल्कुल। धन्यवाद साहब। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मंडल अध्यक्ष भी हैं जी जी युवा मोर्चा के, और विगत 1.5 वर्षों से युवा मोर्चा बिना कप्तान के अपनी पारी को आगे बढ़ा रहा है। जी 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 तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितनी उदासीनता है और कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कार्यकर्ताओं, आम कार्यकर्ताओं को? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जी पिछले जो हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष थे गजेंद्र जी भंडारी, जी उनके समय में जो युवा मोर्चा ने कार्य किया है, और उस समय की युवा मोर्चा की जो पूरी टीम थी, जो 12 मंडल अध्यक्ष थे उनकी टीम प्लस जो जिले की टीम थी, जी उनके सानिध्य में जो सारा काम हुआ ना, उस काम से जो लोग सीखे हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीखे ना भाई साहब,
तो भले ही 1.5 साल से हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का नहीं है, लेकिन हमारे जो जिले के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय रविंद्र जी शिमाली भाई साहब, उनके नेतृत्व में निरंतर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, आप देख ही रहे हैं कि हर मोर्चा, हर जगह पे, हर कार्यक्रम में, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, कहीं रैली का हो, कहीं सभा का आयोजन हो, अपने इस तरह से सारे काम युवा मोर्चा के निरंतर चलते आ रहे हैं। जी जी ठीक है, पिछले 1.5 सालों से वर्तमान में अभी जिलाध्यक्ष नहीं है, ये कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो ये है कि हमारी जो पुराने जो जिलाध्यक्ष है, उनके कुशल नेतृत्व में जो कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, वो सभी के सभी अपने आप में एक जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं और निरंतर युवा मोर्चा काम करता रहा है। आप देख ही रहे हैं, फिर चाहे वो रैली हो, सभा हो, धरना प्रदर्शन हो, सब में युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि युवा मोर्चा, आप कह रहे हैं निरंतर काम कर रहा है, हम उससे सहमत है कि निरंतर काम कर रहा है, पर अब 2-2 युवा मोर्चा काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्यों, अगर आप कन्हैया लाल जी की श्रद्धांजलि सभा की बात करें तो जो आप लोगों ने सेवाश्रम फ्लाईओवर के नीचे जो श्रद्धांजलि सभा रखी थी, वहां से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होती है, उसमें पहला नाम सन्नी पोखन्ना का होता है। गोपालपुरा थाने के बाहर भी जो भीड़ इकट्ठी हुई, वो भी 2 खेमे में बैठी हुई थी। अगर आप अमित शाह जी की रैली की बात करें तो वहां भी कुछ लोगों ने तो साफे पहन रखे थे, कुछ लोगों ने साफे नहीं पहन रखे थे, जबकि बीजेपी अपने अनुशासन के लिए और अपनी ड्रेस कोड के लिए विशेष तौर पर बीजेपी और उसके मोर्चा सभी जाने जाते हैं। नहीं सर, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पहले तो आपने बात करी कन्हैयालाल हत्याकांड के धरना पड़ा, उसकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम जी। तो सर देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे 12 मंडल आते हैं जी। शहर और 3 ग्रामीण के मिलाकर कुल 12 मंडल आते हैं। तो जी। 12 ही मंडलों की अपनी अपनी स्पेसिफिक जगह है। जी। कोई मंडल उस तरफ आ रहे हैं रामपुरा की तरफ, कुछ मंडल ठोकर चौरा की तरफ आते हैं, कुछ हमारे इधर गिरवा की तरफ आते हैं। तो अपने अपने इस तरह से सब लोगों ने अपनी तरफ से कन्हैयालाल जो 1 वर्ष हुआ है उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम को अपनी तरफ से किया, अपनी तरफ से उन्होंने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया है। और सन्नी पोखन्ना है, वो भी पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी कहीं कहीं से तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित हो ही पाएंगे। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि युवा मोर्चा के अंदर बिखराव है। दूसरी चीज, अमित शाह जी की रैली में आप जो कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई साफे पहन रखे हैं और एक ड्रेस कोड है और कुछ बिना साफों के थे, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसमें क्या किया था कि 12 ही मंडलों को हर 10-10 लोगों को एक सुरक्षा व्यवस्था की टीम बनाई गई थी, जिसमें ये लोग सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे, कुछ लोग जनता की व्यवस्था में रहेंगे, कुछ बाहर की व्यवस्था संभाल के, ऐसा करके सबको टुकड़ियों में बांटा गया था। जी। तो आज भी हमारे जो कुशल नेतृत्व हैं, जो हमारी पूरी एक वो बोलते हैं ना कि एक डिसिप्लिन का दूसरा नाम कहें तो रविंद्र जी शिमाली हैं हमारे शहर के जिलाध्यक्ष जी। उनके नेतृत्व में युवा मोर्चा आज भी उसी डिसिप्लिन से काम कर रहा है। जैसा आपने अभी अमित शाह जी की रैली में देखा होगा कि पर्टिकुलर फिक्स कार्यकर्ताओं को अपना काम बता रखा था, उस कार्यकर्ता उसी अपने दायरे में रहकर अपना सारा काम निर्वहन कर रहे थे। जी। तो मुझे तो ऐसा कहीं लगता नहीं है कि कहीं बटी हुई है, टुकड़ों में है। आपने एक स्वर्णिम कार्यकाल में भी काम करा, गजेंद्र जी भंडारी के साथ भी आपने काम करा। जी जी। पहले की युवा मोर्चा में और अभी की युवा मोर्चा में कितना फर्क देखते हैं? नहीं सर, देखिए, युवा मोर्चा की पहले की टीम निश्चित तौर पर गजेंद्र जी भंडारी के नेतृत्व में काफी अच्छे तरीके से काम किया। उनके 2 कार्यकाल रहे, काफी अच्छे कार्यकाल रहे। फिर उनके बाद निवर्तमान जिलाध्यक्ष सनी पोखन्ना जी की घोषणा हुई, उनका भी कार्यकाल कुछ समय के लिए अच्छा था। फिर कुछ आपसी बातों की वजह से उसके बाद जो घटनाएं घटित हुई वो आपके सबके सामने है। अभी जो कार्यकाल रहे हैं वो गजेंद्र जी भंडारी के नेतृत्व में ही, सनी पोखन्ना भी उनकी टीम में रहे हैं और उसके बाद उनकी घोषणा हुई, उन्होंने भी काफी अच्छा कार्य किया। तो कार्यकाल तो दोनों ही जिलाध्यक्षों के बेहतरीन रहे हैं और युवा मोर्चा सदैव बेहतरीन कार्य करती आई है और अपने कार्य में युवा मोर्चा आप जानते हैं कि अच्छे कार्यों से जानी जाती है। जी। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या प्रेम सिंह जी ये आश्वस्त कर सकते हैं कि बीजेपी अपने इस अवैध किले को, जो उदयपुर विधानसभा एक अवैध किला है, उसे बचाने में युवा मोर्चा की टीम पूरे दमखम से तैयार है? नहीं सर, मैं आपको मतलब यकीन ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि युवा मोर्चा की पूरी टीम, संगठन के उच्च पदों पर स्थापित हमारे जो अग्रणी हैं संगठन में, उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर युवा मोर्चा जो विधानसभा में हमेशा की तरह जो एक झंडे गाड़ते आई है, वो इस साल भी करेगी और निरंतर इस जो रिकॉर्ड को है कभी टूटने नहीं देगी। निश्चित तौर पर युवा मोर्चा विधानसभा चुनाव में एक भारी बहुमत के साथ पार्टी को विजयी प्रत्याशी बनाएगी। जी। एक सवाल और पूछना था आपसे कि अगर 4 व्यक्तियों की फहरिस्त आपके सामने दूं, उनमें से अगर आपको किसी को नए जिलाध्यक्ष के रूप में देखना हो तो किसे देखेंगे? फहरिस्त कुछ इस तरह से है, पहला नाम निवर्तमान जिलाध्यक्ष सन्नी पोखन्ना, दूसरा नाम रंजीत दिगपाल, तीसरा नाम वैभव भंडारी और चौथा नाम ध्रुव श्रीमाली। नहीं सर, मैं देखिए, मेरी बात सुने, मेरे लिए तो ये चारों जिलाध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार हैं
चारों ही जिलाध्यक्ष के लिए उपयुक्त दावेदार हैं। लेकिन जी। हमारे सिस्टम क्या है कि जो संगठन तय करता है, जो संगठन के पदों पर बैठे हुए लोग तय करते हैं, वो हमारे लिए जिलाध्यक्ष के रूप में स्वीकार्य हैं। अब इन चारों में से जो भी आए, मेरे लिए चारों जिलाध्यक्ष हैं। जी इन चारों में किसी भी चीज में कमी नहीं, क्योंकि इन चारों ने गजेंद्र जी भंडारी के नेतृत्व में काम किया हुआ, तो ये चारों जिलाध्यक्ष के लिए उपयुक्त दावेदार हैं। संगठन जो भी निर्णय करेगा, संगठन जिसको भी घोषित करेगा, संगठन जिसको भी जिलाध्यक्ष बनाएगा, उसके नेतृत्व में निरंतर हम युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता काम करते रहेंगे और पार्टी को एक उच्च पदों पर स्थापित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। यस सर, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ बोलो भैया। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्ते, बोलिए। सर मैं मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। जी सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से बिना कप्तान की अपनी पारी को आगे बढ़ा रहा है। जी। ऐसे में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, हाँ जी। तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं और आम कार्यकर्ताओं को इनका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं चलो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष नहीं है पर पार्टी के अध्यक्ष तो ही है जी ना, रविंद्र जी भाई साहब ही हैं। सर, अभी अगर- वो हमें देते हैं, वो काम जो पार्टी देती है वो हम उस हिसाब से करते हैं। और अगर रविंद्र जी भाई साहब को ही सब कुछ करना है तो फिर जो आपके साथ लगते हुए मोर्चा है बीजेपी से, उनमें जिलाध्यक्ष की जरूरत है ही नहीं, रविंद्र जी खुद ही कर ले में। नहीं वो जरूरत तो है, पर वो कब तय हो रहे हैं, कब बन रहे हैं, वो अभी अभी आइडिया नहीं है। जी लंबे समय से चर्चा चल रही है कि भाई युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनेगा बनेगा। नए जी। जिलाध्यक्ष के रूप में किसको देखते हैं? क्या आप स्वयं को भी देखते हैं? नहीं नहीं, मैं स्वयं को तो नहीं, पार्टी जिसको चुनेगी वही बनेगा। हम जी तो पार्टी के साथ है, किसी को भी दे, हमें तो पार्टी का काम करना है। जी अब पार्टी के ऊपर देखेंगे किसको देना है। जी अभी तक तो नाम नहीं आए हैं, वो पार्टी तय करेगी, जी वो कब करेगी वो भी पार्टी को ही पता है। जी। जो घटनाक्रम हुआ था आपके जिलाध्यक्ष जी और महामंत्री जी के बीच का, जी जी। उस विवाद से क्या कार्यकर्ताओं में कोई फूट नजर आ रही है? नहीं अभी तो काम बहुत अच्छे चल रहा है युवा मोर्चा का, जैसे कि आपको पता होगा। जी वो तो मामला हो गया, 1-1.5 साल हो गया, बीत गया उस बात को ही। जी। पर अभी भी कुछ तो- मंडल अध्यक्ष उनके खेमे से हैं, कुछ विपरीत खेमे से हैं। अभी भी जब हम देखते हैं कि कन्हैया लाल जी के श्रद्धांजलि को लेकर कार्यक्रम हुआ था, उसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, उसमें भी जी। सर्वप्रथम नाम सन्नी पोखन्ना का था, जबकि वो निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं। जी उसके बावजूद अगर भोपालपुरा थाने के बाद जब आप सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, वहां भी 2 हाँ। फाड़ों में बटे हुए थे। जी। तो ये जो एक समांतर युवा मोर्चा और चल रहा है, हाँ। युवा मोर्चा के समांतर सन्नी जी का एक युवा मोर्चा और चल रहा है, उन सारी चीजों को कैसे देखते हैं और ये पार्टी के लिए कितना घातक है? वो तो अब जो पार्टी बताएगी। जी अब अपन तो क्या कह सकते हैं, अभी तो उस विवाद को 1-1.5 साल हो गया है ना। जी अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, पार्टी सब साथ ही काम कर रहे हैं, है ना। जी जिला जो बता रविंद्र जी भाई साहब जो बताते हैं, महामंत्री दोनों हैं ही हमारे, जी तो वही बताते हैं जो कार्य हमें बताना है मंडल अध्यक्षों को। जी। क्या योगेश जी वैष्णव ये आश्वस्त कर पाएंगे कि बीजेपी अपना जो अवैध किला है, उदयपुर की विधानसभा जो बीजेपी के लिए एक अवैध किला रही है और वर्चस्व की निशानी रही है, इसको बचाने में युवा मोर्चा आज भी सक्षम है? बिल्कुल बिल्कुल सक्षम है, जी बिल्कुल सक्षम ही है और ज्यादा ही काम होगा पिछले से। चलिए ठीक है, धन्यवाद साहब। ओके सर। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार राकेश जी। हाँ राकेश बोल रहा सर, जारमाता मंडल से। जी मयूर हाँ, जोशी बात हाँ। कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। नमस्कार। जी और सबसे पहले आपसे कुछ सवाल जानना चाहते थे, आशा है आप उनका बेबाकी से जवाब देंगे। जी जी। युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से बिना जिला अध्यक्ष के आगे बढ़ता जा रहा है। जी जी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि युवा मोर्चा अपने सबसे कमजोर स्थिति में है। वैसे कमजोर तो नहीं है सर, जो भी काम है वो सही ढंग से ही कर रहे हैं। जो काम जो तो किसी में कभी वो तो नहीं आया है सर। हमें जो युवा मोर्चा में जो हमको जो जिम्मेदारी मिलती है वो हम काम कर रहे हैं सर। जी हाँ हाँ, 2
महामंत्री, जिला महामंत्री हैं, तो वो काम संभाल रहे हैं। और जो हमको जो काम कहते हैं, जैसे मंडलों में देते हैं, वैसे हम भी काम कर रहे हैं इनके साथ में, जी तन मन धन से काम कर रहे हैं सर हम। जी। जी आ, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में युवा जी मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, जी। क्या ये आश्वस्त कर पाएंगे कि युवा मोर्चा वापस अब दमखम से उतरेगा और जिस चुनाव में जो अवैध किला है उदयपुर का, उसे अब बचाने में असमर्थ रहेंगे, उसे बचाने में समर्थ रहेंगे? जी हम तो मैं तो क्या 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 चाहता सर, मैं तो युवा मोर्चा में टीम में तन मन धन से काम कर रहे हैं। हमें जो हमें जिम्मेदारी मिलती है वो काम ही कर रहे हैं हम तो सर, जो बताते हैं वो। जी। नए जिलाध्यक्ष जी के जी। रूप में किसको देखते हैं? कौन है ऐसा उम्मीदवार जिसे नए जिलाध्यक्ष के रूप में देखते हैं? क्या सन्नी पोखन्ना जी को वापस मौका देना चाहिए, या फिर रंजीत दिक्पाल को मौका मिलना चाहिए, या फिर वैभव भंडारी को मौका मिलना चाहिए, या ध्रुव श्रीमाली को मौका मिलना चाहिए? सर मेरे हिसाब से मैं युवाओं से मैं इनके सब के साथ में काम करता हूँ। मेरे तो सब मेरे लिए तो अच्छे ही हैं, सब अच्छे हैं सर। जी हाँ। चलिए। मैं किसका नाम ले लो सर, मैं तो इनके साथ में सबके साथ में रहता हूँ, सब अच्छे हैं मेरे तो। जी जी जी। जी चलिए हाँ। राकेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप एक मजबूत टीम का नेतृत्व आप कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, पालीवाल जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। मयूर जोशी बात कर रहा हूँ सर, जी सर। उदयपुर न्यूज चैनल से। जी सर। जी सर। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया सबसे सर। पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जी सर। जी सर। एक सवाल का जवाब आपसे जानना था। आप स्वयं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, जी सर। और युवा मोर्चा विगत 1.5 वर्षों से बिना कप्तान के अपनी पारी को आगे बढ़ा रहा है। जी सर। जी सर। इससे आम कार्यकर्ताओं को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? और विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, गुलाब जी भाई साहब भी अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में युवा मोर्चा जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है भाजपा की, वो अपनी सबसे कमजोर पोजीशन पे है आज की तारीख में। तो क्या इस अवैध किले को बचा पाने में युवा मोर्चा आज भी समर्थ है या नहीं? सर युवा मोर्चा आप गुलाब जी भाई साहब के साथ में जाने के बाद भी पहले भी मजबूत था, और अभी भी गुलाब जी भाई साहब का नेतृत्व हमें रेगुलर मिल रहा है, और युवा मोर्चा रेगुलर अपने कार्य प्रणाली और रेगुलर काम कर रहा है सर। नहीं, गुलाब जी भाई साहब का नेतृत्व कैसे मिल रहा है आपको? गुलाब जी भाई साहब का नेतृत्व उन्होंने हमें सींचा हुआ है, उन्होंने हमें अनुशासन सिखाया हुआ है, उन्होंने हमें छोटे से बड़े पौधे को किस तरह से रखते हैं उस तरह से हमें सिखाया हुआ था। हम आज आत्मनिर्भर हैं, और गुलाब जी भाई साहब का इसलिए हमें वो नेतृत्व मिल पा रहा है। अनुशासन की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अनुशासन तो आपकी पार्टी में कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं ऐसे नहीं क्योंकि है, ऐसी आपके बात नहीं है। जिलाध्यक्ष ने, आपके पूर्व जिलाध्यक्ष ने आपके महामंत्री से उनकी लड़ाई होती है, तो ये तो अनुशासन की परिपाटी नहीं है भाजपा की। उससे पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे गजेंद्र जी भंडारी, उन्होंने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर उन्होंने पत्थर फेंके, वो भी अनुशासन की परिपाटी में नहीं आता। ये दावा कुछ अखबार भी करते हैं। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं वो ठीक है, समय काल परिस्थिति उस समय क्या रही है वो आप बता रहे हो, वो ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा गुलाब जी भाई साहब ने सिखाए हुआ अनुशासन पे चल रहा है, और रेगुलर उनके पढ़ाए हुए पाठ को याद करते हुए चल रहा है सर। जी जी सर। जी। नए जिलाध्यक्ष के रूप में सबसे उपयुक्त दावेदार किसको मानते हैं? जैसे पार्टी शीर्ष नेतृत्व जितना तय करेगा वो सबको है, और कभी भी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व आज दिन तक नहीं बताया कि युवा जिलाध्यक्ष कौन आएगा, कैसे आएगा, वो पूरे पार्टी निर्देश करती है। हमारा तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है, वो किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह से हो गया। जैसे आपने अभी देखा महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री चेंज हो गए, किसी को पता ही नहीं चला, और 2 शब्द किसी ने नहीं बताए। क्या आप सर, ये तो खरीद फरोख्त के सौदे हैं, इसे कोई आप ऊपर की रणनीति नहीं कह सकते। तो खरीद फरोख्त का सौदा है महाराष्ट्र के अंदर। तो नहीं, कोई खरीद फरोख्त का सौदा नहीं है। ये आप समझते हो, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्तंभ है, और भारतीय जनता पार्टी रेगुलर आप
जिस प्रकार से मोदी जी का संकल्प कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में आगे बढ़ रहा है। जी जी जी। तो आप ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं क्या कि पालीवाल साहब पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि भाजपा युवा मोर्चा पूरी तरह से दमखम रखता है अपने इस उदयपुर की विधानसभा के अवैध किले को बचाने के लिए? 101% है सर। उदयपुर क्या पूरा मेवाड़ के अवैध को भारतीय जनता युवा मोर्चा और देहात का युवा मोर्चा हमेशा तैयार है और पूरे रण के साथ पूरे रणभेदी को बेचने के लिए तैयार है। युवा मोर्चा कभी कमजोर नहीं रहा है। उदयपुर का युवा मोर्चा रेगुलर मजबूत है। जैसा आप बता रहे हो 1.5 साल में थोड़ा सा कुछ कमी हुई है, वो भी प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी उनकी जल्दी तैयारी है और पूरा पार्टी का बन गई है। अब जल्दी से युवा मोर्चा अध्यक्ष हमें मिलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद साहब। यस।